स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स जो मेरी टीम में है वो बहुत ही आसानी से मुझे मिल गए हैं सैमसंग की खबर पढ़ने के बाद। रेडिंगटन इसलिए कि सैमसंग की खबर पढ़ी है, एप्पल की खबर पढ़ी है, अमेज़ॉन की खबर पढ़ी है, चाहे जिसकी पढ़ी है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो सैमसंग तो ये कह रहा है कि आईटी स्पेंडिंग कट शुरू हो चुका है, डिमांड नहीं है, 69% प्रॉफिट गिरा है। तो रेडिंगटन चूँकि इनका काम है सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम, अलग अलग ब्रांड के, मतलब दुनिया कोई सा कोई ब्रांड नहीं जिसका ये माल ना बेचते हों, मुझे लगता है ये प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सिरमा SGX और वर्लपूल, ये सबको भी ध्यान रखिएगा। इन सब के ऊपर देखिए वो असर आता हुआ दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग का, ग्लोबल डिमांड का, चिप की प्राइसेस का, इन सब का इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन पे सब में रेड ट्रेड होना चाहिए आज। ओके, ऐसी डिराइव्ड स्टॉक्स मैंने भी उठाए ग्लोबल क्यूज के चलते। एक खबर थी जो आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो अमेरिकन चेन जो है मर्केंडाइज रिटेल स्टोर्स की, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, जो कि मेरे ख्याल से फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून ग्लोबल 2000 सबका हिस्सा है। अपडेट्स ये हैं कि शायद वो अपने फरवरी में ड्यू पेमेंट्स को स्किप करने की तैयारी कर रही है। तो बेसिकली तरीका होता है कैश को कंजर्व करने का और बैंकरप्सी फाइल करने का। तो उस तरफ बढ़ रही है, ऐसा ग्लोबल चैटर क्लियरली एविडेंट है। तो बेड बाथ एंड बियॉन्ड के स्टेप के बाद और ये ग्लोबल कंसर्न्स के बाद दो ऐसे लिनन मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, उनको रेड रख रहा हूं। वेल्सपन इंडिया और इंडो काउंट, दोनों को रेड लेके चल रहा हूं। ये एडवांस टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए जानी जाती है वेल्सपन इंडिया, और लाइकवाइज इंडो काउंट भी वो बेड शीट्स, फैशन बेडिंग वगैरह बनाने का काम करती है। तो सेंटिमेंट निगेटिव है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बैंकरप्सी की फाइलिंग हो रही है, ये एक तो डिमांड का कंसर्न्स वे कर रहे हैं, पुअर सेल्स हैं, दूसरा लार्ज ऑनलाइन से कंपीट करने में भी दिक्कतें हैं। तो वेल्सपन इंडो काउंट जो है ना, ये लार्ज ऑनलाइन बाकी प्लेयर्स को सप्लाई भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि एक का बैंकरप्सी से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, हो सकता है किसी और का फायदा ये भुनाते हुए नजर आए, पर आज वो सेंटिमेंट्स वे करेंगे। शायद बाजार का मूड भी बिगड़ा हुआ, ग्लोबल क्यूज खराब है, वेल्सपन इंडिया और इंडो काउंट दोनों को रेड लेके चल रहा हूं। एक फिर वो सैमसंग ने जिस तरह की वार्निंग दे दी, सैमसंग स्पेसिफिकली कह रहा है कि 8 साल में सबसे तगड़ा डिमांड स्लम्प और प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती हुई हमारी नजर आएगी। सैमसंग एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, हालांकि वो बहुत ज्यादा वो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, IT रिलेटेड भी मेंशन कर रहे हैं कि वो स्लम्प लग रहा है। पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑफ लेट करेक्शन के मूड में थी, बेहतरीन कंपनी है, और हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की तो मदर ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, वो प्लेयर्स खुद आके चैनल पे ये बोल के जाते हैं। तो बढ़िया बिजनेस है, सब कुछ सेट है। इसमें ग्लोबल जो स्लम्प है, ठंडा जो मूड हो रहा है, सिर्फ उसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मैं रेड ईयर मार्क कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं। और BF इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी तो दबाव और आना है। हमने बहुत तेजी देखी थी, 30-40% उछला था इस एक्सपेक्टेशन में कि डीलिस्टिंग आएगी, डीलिस्टिंग के भाव जब आएगा सबको मजा आएगा। टल गई है तो ये प्रेशर कंटिन्यू होगा, इसमें हमारे आपके लिए कुछ रहेगा नहीं। मेरे ख्याल से खुलते ही दबाव तगड़ा होता चला जाएगा, लेकिन रखना है रडार पे अभी भी स्टॉक को। जब ऑन द वे अप रडार पे रखा था, तो ऑन द वे डाउन भी हम रडार पे रखेंगे। रेड लेके चल रहा हूं स्टॉक को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे इन टीम्स का 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप।